हेलो गाइस, आज हम 40 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो ये वीडियो आप देखिए किस तरह मैं कटिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से आप सीख पाओगे किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं सिर्फ कटिंग करके ही दिखाऊंगा फार्मा, क्योंकि किसी ने फार्मे का ऑर्डर किया है मुझे, तो उस हिसाब से मैं कटिंग करके दिखाने जा रहा हूँ। इसका स्टिचिंग करके नहीं दिखाऊंगा। जो मेरे पास ऑर्डर होता है उसका मैं स्टिचिंग भी दिखाता हूँ। जो ऑर्डर नहीं होता है सिर्फ फार्मा कटिंग करके ही दिखाता हूँ मैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से ये शोल्डर का ही निशान है और यहाँ से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह सब निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए मैं शोल्डर ही निकालता हूँ। तो आप देखिए मेजरमेंट में कितना है, 15.5 है, तो उसका हाफ कितना होता है, 7.25 इंच मैंने लगा लिया है। तो उस तरह से करके और 1 इंच डाउन कर देना है। तो 1 इंच डाउन करके ही हम करेंगे शोल्डर, तो अच्छी तरह ये बराबर आएगा। और वहाँ पे 3.25 इंच का मैंने लेके नेक का ब्रॉडिंग और इस तरह से निशान लगा दिया शोल्डर स्लोप का। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है पहले, तब आगे हम बढ़ेंगे क्या करना है। अब हम देखिए डार्ट पॉइंट लेंगे और लेंथ लेंगे। तो डार्ट पॉइंट 11 पे है और लेंथ हमारा 16 इंच है। आप मेजरमेंट शीट देखते रहिए, उस हिसाब से आप समझते रहिए। और यहाँ पे हम निशानों को थोड़ा बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से बड़ा करेंगे तो दिखाई देगा, नहीं तो क्लियर दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमको करना है, बाकी कोई मतलब नहीं है, वो काम में नहीं आता है, इसलिए हमको ज़रूरी नहीं है करना। और इस तरह से देखिए मैंने 1.5 इंच माइनस कर दिया शोल्डर को, ये फ्रंट के लिए। और 2.25 इंच का मैंने शोल्डर की ब्रॉडिंग रख दिया। अब नेक कितना भी चौड़ा होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ब्रॉडिंग के हिसाब से जो भी शोल्डर का सीम रखना है उस हिसाब से लिया जाता है मेजरमेंट। और उस तरह से करके मैंने देखिए यहाँ पे सीधा एक निशान लगा के 6.5 पे और निशान लगा दिया नेक का, क्योंकि 6.5 ही चाहिए फ्रंट का नेक। तो उस हिसाब से मैंने ऐसा लगाया है। और बैक का काफ़ी डीप रहेगा, तो उस हिसाब से मैं बताऊँगा आपको। इस तरह से करके राउंड नेक का मैंने शेप लगा लिया है। तो जिसके लिए भी कर रहा हूँ उनको राउंड नेक ही चाहिए था, तो उस हिसाब से कर लेना है। फुल बस्ट का सेंटर निकालेंगे। तो देखिए हमारा 40 इंच है, तो मैंने 10 से डिवाइड करके 4 इंच पे लगाया है। एक सूत कम ही लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया। और नीचे भी सेम लगाया है। तो आपको ये सब सेंटर का मार्किंग करने के मतलब नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक ये परफेक्ट आता है। नापोगे तो ज़्यादा आएगा, कभी भी नाप के बनाओगे तो अल्टर हो जाएगा। आपको नापना नहीं है, फुल बस्ट का जो सेंटर नापा जाता है नापना नहीं है आपको। और इस तरह से 1-1 इंच का मैंने दोनों तरफ निशान लगा दिया। हमको 2 इंच का ही डार्ट नीचे देना है और इस तरह से सेव करके लगाना है, हल्का सा सेव करके। स्ट्रेट बिल्कुल नहीं लगाना है, थोड़ा सेव करके लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर सीधा भी लगाते हो तो कपड़े पे जब जाओगे तो अच्छी तरह शेप में आपको मारना है सिलाई, तो अच्छा बैठेगा। इधर देखिए मैंने 1/4 इंच उतार दिया है और इधर भी उतार दिया है। इस तरह से उतार देना है, एकदम स्ट्रेट नहीं रखना है, तो वहाँ गड्ढा पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। मैंने कम निकाला है इसलिए कि ये डार्ट वाला है, तो ये स्ट्रेट डार्ट है तो कम आएगा। और देखिए हम आर्मोल का मैंने लेंथ निकाला 7 इंच पे। और इस तरह अपर चेस्ट जितना भी हमारा है उससे 4 से डिवाइड करके और बिल्कुल जो है वहीं पे लगाना है। और उसके बाद में आधा इंच बढ़ा लेना है, यानी 4 से डिवाइड करोगे जितना भी मेजरमेंट निकलता है आप उसको जो है उतना ही लगाना है। और उसके बाद में आधा इंच बढ़ा लेना है। हमको डार्ट में ये जाता है, इसके लिए बढ़ाना है, लूजिंग के लिए नहीं है। इसमें लूजिंग बिल्कुल नहीं देना है, लूजिंग दोगे अल्टर रहेगा। और जितना भी शोल्डर का मार्किंग है उससे आधा इंच इस तरफ क्रॉस फ्रंट पे कम कर लेना है। कम करके इस तरह शेप दे देंगे। ये इससे मतलब नहीं है, हमको तो डीप नेक कटिंग करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से कटिंग होता है। तो इस तरह से आर्मोल का लेंथ निकलता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। और अभी हम डार्ट का निशान लगाएंगे। तो 1-1 इंच के 2.25 इंच के गैप पे आपको जितना भी लगाना है लगा सकते हो। ज़्यादा दूर लगाने से वो बीच में जो है लूज होता है कपड़ा, इसलिए बहुत दूर नहीं लगाना है। आपको जो है 1-1 2.25 इंच पे ही लगाना है, इस तरह लगा लेना है। ठीक है, तो देखिए 1-1 इंच के गैप पे मैंने सब लगा लिया है। तो इस तरह से हम ये सेंटर वाले को भी सीधा कर देंगे। थोड़ा ऊपर हो गया है हमारे डार्ट पॉइंट के सेंटर से, तो ऊपर ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो, स्ट्रेट भी लगा सकते हो। जो भी यहाँ डिजाइन करना है आप कर सकते हो डार्ट का, सेंटर वाले डार्ट का। तो मैं सीधे लगाया हूँ। और आपको ये आर्मोल पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो आपको नीचे ऊपर कहीं भी लगाना है आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा नीचे ऊपर चलता है, आपकी मर्जी है, जैसे लगाना है लगा सकते हो। देखो मैंने लगाया है, इसमें भी मैं चेंजिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से शेप आएगा। और यहाँ पे हम कम से कम 1 इंच लगाएंगे, आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर बस्ट पे अगर टाइट होता है कभी भी इस तरह का ज़्यादा फ़र्क वाला ब्लाउज है, तो 1.5 इंच भी आप यहाँ लगा सकते हो। और 1.5 इंच लगाने के बाद में साइड का भी आप ज़्यादा लगा सकते हो, 2 से 2.25 2.5 इंच भी लगा सकते हो साइड में। तो एक मैडम ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन करके पूछा था,
कि हमारा बस्ट पे फुल बस्ट पे टाइट हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए ये आइडिया बता रहा हूँ कि अगर कभी भी आपका टाइट आता है तो आप उभार के लिए थोड़ा बढ़ा लो तो ऑटोमेटिक वहाँ लूज हो जाएगा। यानी डार्ट को ही बढ़ाना है, ज़्यादा पकड़ना है तो अच्छी तरह से ये बढ़ जाएगा। तो आपको डार्ट ज़्यादा ले लेना है तो ऑटोमेटिक वो सीधा बैठ जाएगा। अगर वो डार्ट कम होता है तभी वहाँ टाइट होता है फुल बस्ट पे। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। और जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा है फुल बस्ट पे टाइट होता है, आप डार्ट वगैरह बढ़ा लिया करो, कम से कम आर्मोल का और साइड का अगर डार्ट वाला है तो, नहीं तो नीचे वेस्ट वाला बना लो। जैसे भी आप प्रिंसेस कट करते हो उसमें आप नीचे बढ़ा सकते हो, आर्मोल बढ़ा सकते हो। तो इस तरह बढ़ा के कर लेना है। तो देखिए मैं ये सीधा ही निशान लगाया हूँ जो भी है, तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। और ये जो हम 1.5 इंच पौने 2 इंच माइनस करते हैं वो हमको इसमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये सीधा ही रखना है। इसलिए सीधा रखना है कि हम डार्ट में वो खत कवर करते हैं। तो डार्ट जिसमें नहीं लगता उसमें 1.5 इंच माइनस किया जाता है लेंथ में। इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम 1.5 पौने 2 इंच का 2 इंच का डार्ट लगाते हैं साइड का, ये माइनस हो जाता है। जो हम माइनस प्रिंसेस कट वगैरह में करते हैं उसके लिए होता है। तो देखिए मैंने पौने 2 इंच का लगा लिया है। आपको इस तरह लगा लेना है। तो 2 इंच भी लगाओगे तो इसमें चलेगा, पौने 2 भी लगाओगे तो चलेगा। ये मेजरमेंट बराबर आ जाता है, क्योंकि मैं अभी नाप के दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि कितना आ रहा है। तो इस तरह से आ जाता है। देखिए मैंने नीचे का सीधा निशान लगा लिया था वेस्ट का, और उसके ही हिसाब से मैं इस तरह से लगा लिया तो ये बराबर इस तरह का शेप आ गया। तो इस तरह से कर लोगे तो बराबर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप मेरे टेक्निक को देखो, बाकी अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अगर ज़रा भी जानकारी आप लोग को है तो बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हो। अगर नहीं जानकारी है उनको ही प्रॉब्लम होता है। तो ये कोई दिक्कत वाली नहीं है, एकदम सिंपल मैं बताता हूँ, सिंपल तरीका है। तो आप अगर कटिंग करते हो, यही प्रॉब्लम है कि बहुत लोग बैक को कटिंग करते हैं पहले, और इसीलिए जो है बाद में समझ नहीं पाते हैं। आप अगर फ्रंट से कटिंग करते हो तो आपको मेरे तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं स्टिच कर करके आपको दिखाया हूँ। जब भी मैं इस तरह का फर्मा कटिंग करता हूँ तो अक्सर मेरे पास जो ऑर्डर होता है मैं कटिंग करके स्टिचिंग करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाकी मुझे और कोई मकसद नहीं होता है दिखाने का कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग को लगे कि ये बराबर कटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह कटिंग होने के बाद आर्मोल को हम सेट करेंगे। यहाँ पे आर्मोल को आपको अच्छी तरह सेट कर लेना है। जरा भी ताल उल कम लगता है जैसे क्रॉस फ्रेंड वगैरह पे, तो आप शेप को बराबर कर सकते हो। देखो अभी कैसा दिख रहा है, इस तरह से आपको कर लेना है। अब हम डार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। तो जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो इस तरह का डार्ट कटिंग नहीं करना है, मार्किंग कर करके दबाना है आपको। इस तरह मत सोचिएगा कि ये कटिंग हो रहा है तो कपड़े पे भी हम कटिंग कर देंगे। कपड़े पे बिल्कुल कटिंग नहीं करना है। ये सिर्फ जो है ये फर्मे पे कटिंग होता है। बाकी जो है जब हम कपड़े पे जाते हैं तो मार्किंग इसका उठाते हैं, और मार्किंग के ऊपर ही होता है। इस तरह से कट रहता है तो आसानी से हो जाता है। देखिए मैं ये क्लोज कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नेक का हिस्सा मैं निकाल दूंगा तो बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाएगा सेंटर का पार्ट। आपको फ्रंट ओपन रखना है तो रखो, बैक ओपन रखना है तो भी रख सकते हो। मैं तो बैग ही रखता हूँ, क्योंकि बैग का हिस्सा कम होता है और वहाँ पे 2-3 हुक में ही काम हो जाता है, तो इसलिए वो अच्छा भी दिखता है। कभी भी बैग ओपनिंग किया करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लाउज। तो इस तरीके से कर लिया करो। जो बैग हाई होता है उसके लिए फ्रंट में ओपनिंग कर सकते हो। बहुत लोग को पहनने में दिक्कत होता है तो वो लोग वो जो भी है वो फ्रंट ओपनिंग रखते हैं। लेकिन कभी भी आप चेक करो फ्रंट ओपनिंग का ब्लाउज और बैग ओपनिंग के ब्लाउज में, बैग ओपनिंग वाला खूबसूरत दिखता है। फ्रंट ओपनिंग वाला ब्लाउज कभी खूबसूरत नहीं दिखता है। तो इस तरह से डार्ट को क्लोज करके साइड को भी स्ट्रेट कर लेंगे। तो आप लोग जो है मेरे तरीके को अपनाओ और इस तरह से बना बना के देखो कि किस तरह का फिनिशिंग आता है। मैं जो भी आपको तरीके बताता हूँ एकदम ही परफेक्ट प्रोफेशनल होता है। इस तरह से आप फॉलो करके अगर सीख गए तो आप समझो हर जगह कामयाब हो। तो इस तरीके से आप लोग सीख के एकदम परफेक्ट सीखो, जिस तरह का मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम फॉलो करते जाओ। जो भी आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो देखो मेरा, और इस तरह करो। देखिए वहाँ पे मैंने एक सूत मैंने कटिंग करके नेक में निकाल दिया था। अब मैं नेक को रखा हूँ और एक सूत और निकाल लिया हूँ, यानी ज़्यादा यहाँ नहीं निकालना है, क्वार्टर इंच का एक सूत के करीब ही निकालना है। और इस तरह से रख के बराबर कर लेना है। नीचे का हिस्सा मैंने बराबर रखा है, यानी कि नीचे जो बॉटम का पार्ट है, वेस्ट का पार्ट है, वो मैंने एकदम बराबर पे ही रखा है पेपर को। और इस तरह से अपर चेस्ट का जहाँ मेजरमेंट था वहीं पे निशान लगाया है, यानी कि आपको बढ़ा के नहीं लगाना है, जो मैंने आधा इंच बढ़ाया था और उस वहीं पे लगा के अपर चेस्ट पे, और इस तरह से क्लोज करके ये डार्ट को क्लोज करके वहाँ पे निशान लगा देंगे बिल्कुल बराबर पे। तो एकदम क्लोज करके अच्छी तरह से स्ट्रेट लगाना है।
यानी कि छोटा बड़ा यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप डार्ट जब मारोगे तो छोटा बड़ा होने का चांस है। और डार्ट उतना ही मारना है जितना आपने यहाँ पे रखा है दबाने के लिए। ज़्यादा अगर दबाना है तो ज़्यादा आप रख सकते हो, और नहीं तो बराबर जिस तरह मैंने कटिंग किया उसी तरह करोगे और बैक को इस तरह कटिंग करोगे तो बराबर आएगा। अब हम मेजर करेंगे और मेजर करके देखेंगे। अपर चेस्ट देखिए यहाँ पे 1/4 इंच कम हो गया है, यानी जो भी हमारा 37 था तो 9.25 था, तो उससे भी कम हो गया, 9 इंच पे आ गया, तो बराबर हो गया है वो 1/4 इंच कम रहेगा तो ही चलेगा। और यहाँ पे जितना भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके और जहाँ भी निशान है उससे 1 इंच के करीब बढ़ा के डार्ट के लिए आपको लगा लेना है। 1/4 इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा, आपकी मर्जी है, जैसा करना है कर सकते हो। इतना प्रॉब्लम नहीं होता है जो आप लोग सोचते हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। छोटा मोटा मिस्टेक और छोटा मोटा लूज टाइट का अल्ट्रेशन तो सबका आता है, तो वो तो कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। अल्ट्रेशन मेन होता है कि शोल्डर नहीं गिरना चाहिए, नेक जो है बराबर बैठना चाहिए, ब्लाउज फिटिंग आना चाहिए, ये सब मेन होता है। अगर ये सब आ गया तो लूज टाइट का कोई मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको देखिए मैं रख के आर्मोल को दिखा रहा हूँ। यहाँ भी आप बाहर करके कटिंग करोगे तो आर्मोल पे, बैक के आर्मोल पे झोल आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रेट लेना है। स्ट्रेट इसलिए लेना है कि बैक बिल्कुल डीप है। डीप अगर नहीं रहता तो हम स्ट्रेट नहीं लेते तो भी चल जाता, लेकिन डीप में कभी भी बाहर की तरफ जरा भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने ले लिया तो पूरा वहाँ झोल आएगा। इस तरह से मैंने नेक का मेजर किया 13 इंच का, और जहाँ पे आया वहीं पे हम निशान लगा देंगे। तो बैक में भी हम ऐसे राउंड नेक लेने वाले हैं, तो थोड़ी दूर तक सीधा इस तरह निशान लगा लेंगे और उसके बाद हम शेप देंगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, अगर आप देना चाहो तो आपकी मर्जी है, जैसे शेप देना है वैसे दे सकते हो। आप कोई स्केल वगैरह से लगा सकते हो, फ्रेंच करवा से लगा सकते हो, तो कोई बात नहीं है। मैं तो देखिए हाथ से ही लगा रहा हूँ, मेरा हाथ से ही परफेक्ट आता है। मेरा कोई भी फर्मे वगैरह से बराबर मेरे से कटिंग नहीं होता है, क्योंकि मैं कभी यूज़ किया भी नहीं हूँ और मुझे वो जमता भी नहीं है। उसका शेप इतना परफेक्ट नहीं होता है कि अच्छी तरह हम कटिंग करके और अच्छी तरह बना सकें। तो कभी भी आप लोग जो है अपने हाथ का इस्तेमाल करो, अपने तरीके को इस्तेमाल करो, तो बेहतर बनेगा, मार्केट से भी बेहतर काम होगा आपका। तो मार्केट में जो चलते हैं उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश हमेशा करना चाहिए, कि लोग जो क्या कर रहे हैं उससे आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो इस तरीके से करोगे तो आप ज़रूर जो है कामयाब हो जाओगे, और जो भी है अच्छा बनाओगे, आपको भी अच्छा लगेगा, जो कस्टमर है उसको भी अच्छा लगेगा। तो यही तरीका है काम करने का, कि आपको ये फीलिंग होना चाहिए कि मैंने जो काम किया है बहुत बेहतरीन है। ऐसा नहीं हो कि सब बेकार बोले और आप समझो मैंने बहुत अच्छा किया है। सभी अच्छा बोलना चाहिए, तब अच्छा होता है काम। तो इसलिए जो है आपको अच्छा काम करोगे तभी लोग तारीफ़ करेंगे और आपका नाम होगा, आप पैसे भी अच्छे कमाओगे। तो इस तरीके से मैंने बैक का कटिंग कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेजर करके आपको दिखा देता हूँ, कि मेजर करके दिखाता हूँ कि जितना हमने लिया था वो बराबर आया कि नहीं आया। तो उसके पहले मैं बेल्ट का कटिंग बता देता हूँ, क्योंकि इसका बेल्ट का मैंने नहीं बताया। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये आप शेप कहीं भी दे सकते हो। 3 इंच पे उतार सकते हो, 2.5 इंच पे उतार सकते हो, 3.25 पे उतार सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जहाँ उतारना है उतारो, कहीं भी उतारोगे कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगा। इसलिए कि मैंने जो ये कट दिया है ये कहीं से कोई कुछ नहीं होगा, सब जगह से पफ आएगा, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा ज़रा भी। तो एकदम ही आसानी से आप कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो मैंने 3 इंच पे उतारा है, तो इस तरह 3 इंच पे उतार लो तो बेहतर रहेगा। और इस तरह से हमने मिला के कर दिया है बेल्ट को। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। तो साइड में आपको चौड़ा पतला जो भी रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके तरीके से आप कर लेना। तो आपको जितना लगता है, आपको जो बेहतर लगता है या जो भी कस्टमर का डिमांड हो उस हिसाब से कर देना। कुछ मेरा तरीका लो, कुछ अपने तरीके से मिला जुला के काम करो तो अच्छा काम होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। इसलिए नहीं करना है कि कस्टमर का चॉइस कभी कभी अलग होता है, तो मेरे से मैच नहीं होगा तो आप क्या करोगे। तो इसलिए आपको करना है, आप कस्टमर का सुनो और अपने दिल का सुनो, अपने तरीके से करो। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ कितना इंच आ रहा है। और देखिए डार्ट का जो हिस्सा क्लोज हो जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो कम पे मैं पकड़ लेता हूँ। इस तरीके से कम कर लिया मैंने, ठीक है। अभी हम बैक को नाप के दिखाएंगे कि बैक कितना पे आ रहा है। तो कितने पे आ रहा है वो देखेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फुट पट्टी रखेंगे और वहाँ नापेंगे। तो ये देखिए कितना आना चाहिए। तो जो भी हमारा अपर चेस्ट है उस हिसाब से देखिए 37 बराबर आ गया। अगर ये 1/4 इंच आधा इंच कम ही लेना है जब आप बनाओगे तो। अभी मैं नाप के दिखा रहा हूँ कि जो मैंने कटिंग किया बराबर है, लेकिन जब आप कपड़े पे जाओगे तो यहाँ टाइट रखना है, कम से कम आपको 1 इंच के करीब कम रखना है। यानी 37 है तो 36 आप अपर चेस्ट रखना, बिल्कुल फिटिंग वाला पहनाना है तो। और नहीं तो आप जो है अपने हिसाब से 37 ही रख देना तो बराबर हो जाएगा। अभी देखिए बैक को मैं नाप के दिखा रहा हूँ, जैसे फ्रंट को लिया मैंने और उतना ही माइनस करके नापाया, देखो ये भी बराबर आ गया।
तो एकदम परफेक्ट आया है 40 इंच का। अगर लूजिंग देना है तो थोड़ा सा और लूज करके बना सकते हो आप, तो आपकी मर्जी है, जितना बस्ट है उतना आया तो भी ये करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि स्लीव्स की कटिंग कैसे होती है। तो मुझे 10 इंच का ऐसा स्लीव्स मिला हुआ है, तो 10 इंच का ऐसे तरह नाप लेना है, 10 इंच पे निशान लगा लेना है। और हमारा देखिए बाइसेस मिला है 13.5 पे, तो इस तरह से 13.5 यानी कि 6.25 पे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 6.25 पे, ठीक है। अब वहाँ पे एक सीधा निशान मार देना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये थोड़ी दूर तक मारना है, सिर्फ आइडिया के लिए, कोई इससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये बाइसेप का नाप निकाला है आर्म्स का। इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोहरी नाप लेंगे। तो 12 इंच है तो 6 इंच पे हम निशान को लगा देंगे यहाँ पे, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से नाप लेना है, ये 2 नाप हो गया। अब इसको हम टर्न करेंगे तो 17 इंच के हिसाब से 8.5 जहाँ भी हमारा आ रहा है, जहाँ लाइन को टच कर रहा है, इस तरह टर्न करने के बाद वहीं पे हमारा डन कर देना है लाके। आप थोड़ा सा यहाँ पे लूजिंग देना चाहो तो 1/4 इंच बढ़ा सकते हो। तो लूजिंग दोगे तो अच्छी तरह से थोड़ा आर्मोल अच्छी तरह बैठेगा, जाके आपके उसमें जो भी है बॉडी में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। मतलब बॉडी जो होता है ब्लाउज का पार्ट, उसके अंदर फिट बैठ जाएगा, क्योंकि लूज होना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ मैंने लूज बढ़ा दिया है, एकदम जरा सा बढ़ा दिया तो ये लूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके मैंने निशान लगा लिया इन साइड के स्लीव्स का, और हम कटिंग कर लेंगे। तो बिल्कुल देखिए शेप मैंने नाप के नहीं उतारा है कितना इंच उतारना है, लेकिन ऑटोमेटिक मैंने इस तरह से टर्न करके बिठा दिया है। बाद में मैं इसको नाप के दिखाता हूँ कितने इंच पे ये उतरा है हमारा कैप हाइट, तो वो आप देख लेना। अभी मैं मेजर करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको ताल निकाल देना है। तो आप जो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो या चौक से निशान भी लगा सकते हो। तो आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा हल्का सा करके लगाना है, तो अच्छी तरह से आएगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, आधा इंच एक सूत इतना ही लगाना है आपको। इस तरह से करके आपको इस तरह शेप दे देना है। अब बिल्कुल सेंटर पे नहीं जाना है, थोड़ा पहले ख़त्म कर देना है, क्योंकि अगर सेंटर में जाते हो तो अच्छी तरह नहीं बैठेगा, आपका राउंडिंग खराब हो जाएगा। अब मैं एक निशान लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह निशान लगा लेंगे तो क्या है कि मैं फोल्ड करके आपको जब दिखाऊंगा तो क्लीन दिखाई देगा, इसलिए मैं निशान लगा रहा हूँ। बाकी कोई मकसद नहीं है, ये दिखाने के लिए। शायद आपको पेपर पे इतना क्लीन नहीं दिखेगा, जब एक दूसरे पे चढ़ाएंगे तो ये क्लीन नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मैं निशान लगा के फोल्ड करके दिखाता हूँ, और उसके बाद में मेजर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कितना इंच का ये बैठा हुआ है, यानी कैप हाइट कितने पे निकला हुआ है, ठीक है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो इस तरह का स्लीव्स देखो, किसी ने इस तरह का आपको ये आइडिया कोई नहीं बताता होगा जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं नाप के दिखाता हूँ कि ये जो है कितने पे निकला है, ठीक है। तो जितना उधर था उतना नापा मैंने इधर। अब मार्किंग करके स्ट्रेट कर लेंगे और नाप के देखेंगे कितना इंच हमारा उतरा है, यानी कैप हाइट कितना उतरा है। तो ये इस तरह से मैं निकालता हूँ, मेरा तरीका बिल्कुल अलग है। तो देखिए 4.5 इंच एकदम ऑटोमेटिक उतरा हुआ है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप कटिंग करके देख लो, और जो भी अल्टर निकालना चाहो निकाल के मुझे दिखाओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कटिंग करने का तरीका मेरा अपना खुद का है, जो भी ब्लाउज कटिंग करता हूँ या जो भी मैं कटिंग करता हूँ, ये टोटल का टोटल मेरा ही बनाया हुआ है, किसी का कॉपी नहीं है, किसी का देखा हुआ नहीं है। तो इसलिए जो है मेरे तरीके को अपनाओगे तो एक अलग कटिंग आपको करने को आएगा और सीखोगे, अब बिल्कुल परफेक्ट आएगा, कोई इसमें लेकिन आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो इस तरीके से देखिए, आपको अगर मेरा चैनल, मेरा कटिंग, मेरा ये जो भी तरीका स्टिचिंग पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अब मैं इसका फर्मा कटिंग करके दिखा रहा हूँ कि इसको कटिंग करके मुझे देना है, ये भी ऑर्डर का ही है। तो इसलिए मैं ये पहला फर्मा कटिंग करके वीडियो बनाया मैंने, और उसी को रख के मैं इस तरह करके ये मैं फर्मे उनको भेजूंगा। तो इस तरीके से मैं फर्मे कटिंग करके और भेज दिया करता हूँ जो भी मुझे ऑर्डर करता है। तो इस तरीके से देखिए सेम टू सेम ये हमारा जो है ये फर्मे का पेपर देखिए किस टाइप का है। तो ये अलग पेपर होता है, जो मैं कटिंग आप लोग को बताता हूँ वो अलग होता है, क्योंकि इस पेपर पे हम कटिंग बराबर करके वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि ये टाइट होता है। आप इसको रख के कटिंग कर सकते हो, जिस तरह का मैं रख के कटिंग करके दिखाया उस तरह से कर सकते हो, लेकिन उस पर करोगे तो क्या है कि ज़रा भी नम होगा तो उसमें से कलर छोड़ता है और दाग लगने का खतरा होता है। लेकिन ये पेपर एकदम परफेक्ट होता है, इसलिए मैं इसका कटिंग करता हूँ। आप लोग को अगर फर्मा कटिंग करवाना है तो संपर्क कर सकते हो, और जो भी पैटर्न चाहिए, जो भी डिज़ाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप एक दो कटिंग करवा के मुझसे ट्राई करवा सकते हो। तो मैं कटिंग करके आपको दे दूंगा, उसका चार्ज लगेगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।